हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, परमाणु द्रव्यमान। बड़े ही सिंपल तरीके से देखो बच्चों, परमाणु जो है इतना छोटा और हल्का है कि आप ना ही तो इसे देख सकते और नहीं इसे छू सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने परमाणु द्रव्यमान को एमयू यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के रूप में समझा है। तो बच्चों, साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन 12 समस्थानिक की हेल्प से परमाणु द्रव्यमान का आसानी से समझाया था। उन्होंने कुछ इस तरह से बताया कि जब हम एक कार्बन परमाणु ले और उसके 12 टुकड़े यानी 12 बराबर भाग कर दे, तो जो कार्बन परमाणु का एक टुकड़ा होगा, जिसे हम कार्बन परमाणु का 1/12 भी बोल सकते हैं, उस 1/12वें भाग को ही एक एएमयू बोला गया। आई रिपीट, कार्बन परमाणु का 1/12वें भाग को एक एएमयू बोला गया, यानी एक 1/12वां भाग बराबर एक एएमयू। और इस 1/12वें भाग यानी एक एएमयू का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब देखो, हमने यहाँ कार्बन के 12 बराबर भाग किए हैं और 1/12वें भाग को एक एएमयू बोला है। तो एक एएमयू को 12 से गुना करने पर हमें कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा, जो होगा 12 एएमयू। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये एक एमयू का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कैसे पता किया होगा। तो बच्चों, इसे भी हम आसानी से कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। तो बच्चों, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर सा ही होता है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो तो 12 प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस तरह से ये जो वैल्यू है वह कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान की वैल्यू है। तो यहां हम कार्बन परमाणु के कुल द्रव्यमान के 1/12वें भाग का मान ज्ञात करेंगे। कार्बन परमाणु के 1/12वें भाग का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान यानी कि 12 इंटू 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसे हल करने पर हमें 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों, यहां हमें कार्बन के 1/12वें भाग का द्रव्यमान 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम प्राप्त हुआ है। अब बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि कार्बन परमाणु का 1/12वें भाग के द्रव्यमान को एक एएमयू बोला गया। तो इस हिसाब से एक एमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से एक एएमयू का मान मालूम किया गया। अगर समझ आ गया तो कमेंट में एएमयू मास्टर लिखो, और इस चैप्टर के नोट्स इस वेबसाइट www.mynotes.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब बच्चों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि अन्य तत्वों का द्रव्यमान एक एएमयू यानी कि सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रखकर निकाला गया। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है कि जो एक एमयू होता है वह कार्बन के 1/12 भाग के बराबर होता है। तो हम इसे एक एमयू की हेल्प से अन्य परमाणुओं का द्रव्यमान मालूम करेंगे। यानी कि जैसा कि हम बात करें हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान की, तो वह होता है एक एमयू। इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान लगभग कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें 1/12 भाग के बराबर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि 16 एमयू को जोड़ दें तो वह ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक एएमयू होता है और ऑक्सीजन का 16 एएमयू। तो हो गया ना, ऑक्सीजन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 16 गुना। तो बच्चों, आइए फिर कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से एएमयू को और भी अच्छे से समझते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमें इसे एमयू में ज्ञात करना है। तो बच्चों, हम यहाँ एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक कॉलम में एनयू और दूसरे कॉलम में द्रव्यमान लेते हैं। और हमें पता है कि एक एएमयू बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन यहां पर और दिया गया द्रव्यमान यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम यहां पर लिखते हैं, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है हाइड्रोजन बराबर 1 mu इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम बटा 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। अब यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1.67 में 1.66 का भाग देने पर हमें 1 मिल जाएगा और 10 का पावर माइनस का 24 और 10 का पावर माइनस का 24 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 1 AMU मिल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU प्राप्त होता है। फ्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 5.9 इंटू 10 का पावर माइनस का 23 ग्राम है। तो AMU के पदों में क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो बच्चों इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने हाइड्रोजन के केस में किया था, यानी कि क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान दिया गया है 5.9 इंटू 10 का पावर माइनस का 30 ग्राम। अब हमें इसे MU में ज्ञात करना है। तो बच्चों हम यहां एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक कॉलम में AMU और दूसरे कॉलम में द्रव्यमान लेते हैं और हमें पता है कि एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। अब क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए Cl यहां पर और दिया गया द्रव्यमान यानी कि 5.9 इंटू 10 का पावर माइनस का 30 ग्राम यहां पर लिखते हैं और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसे सोल्व करने पर हमें मिलता है Cl बराबर 1 Nu इंटू 5.9 इंटू 10 का पावर माइनस का 23 ग्राम बटा 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम। अब यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 5.9 में 1.66 का भाग देने पर हमें मिल जाएगा 3.55 और 10 का पावर माइनस का 24 ऊपर आने पर यह 10 का पावर प्लस का 24 हो जाएगा। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 35.5 AMU मिल जाएगा, यानी कि क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान 35.5 AMU प्राप्त होता है। चलो बच्चों तो फिर एक और प्रश्न हल करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करो। यह प्रश्न तो बहुत ही सिंपल है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 AMU होता है और एक AMU बराबर 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा 16 AMU इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर माइनस का 24 ग्राम पर। AMU से MU कैंसिल हो जाएगा। इसे हम इस प्रकार से हल करें तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा 2.656 इंटू 10 का पावर माइनस का 30 ग्राम। आई होप आपको यह टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और इस चैप्टर के नोट्स इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.mynoteswala.com।